हेलो गाइस, यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निकेत। मैं प्लस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो चैनल है हमारा, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। हम लोग खुद यहाँ पे ये सब टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में सिखाते हैं हमारे सेंटर में। आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन कीजिए, सो दैट मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। आज का जो मेरा टॉपिक है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बहुत ही बेहतरीन आईसी है। अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊँ, मान लो कि मेरा ये मोटर है 5 वोल्ट का, ओके, और मैंने 12 वोल्ट का बैटरी लिया है। मोटर तो चल जाएगा हालांकि, लेकिन उसकी कॉइल जल जाएगी। तो उसके लिए एक रेगुलेटर आईसी यहाँ पे लगाइए, 7805 उसका नंबर है। इसमें होता क्या है, पीछे के जो दो डिजिट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कितना आउटपुट वोल्टेज बाहर निकलने वाला है। ओके, यानी यहाँ से मैंने 12 वोल्ट दिए, ये आईसी के जरिए जो ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे चेक करो तो 5 वोल्ट रहेगा। तो ये टास्क एक मैंने बताया, एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि ये इस तरीके से काम करता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखने जैसी है। जैसे कि सबसे पहले मैं, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी है, ये 7-8 सीरीज की एक मेंबरशिप है। मतलब 7805, 7806, ऐसे कई सारे 78 की जो सीरीज है, उसमें वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कहा जाता है। ये फिक्स लीनियर आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। द वोल्टेज सराउंड इन द सर्किट में हैव fluctuations and would not give the fixed voltage output। यानी कि इसके अंदर मतलब आउटपुट जो है वो फिक्स कभी नहीं हो सकता जब भी फ्लक्चुएशन आ रहा है ना। ये सब मान लो कि मैंने आईसी नहीं लगाई और मैंने डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर 12 वोल्ट का एक सोलर पैनल ले लिया, तो जब भी धूप ज़्यादा रहेगी तो पूरा 12 वोल्ट मिलेगा, या 13 वोल्ट भी मिल सकता है, या धूप कम हो जाएगी 10 वोल्ट 11 वोल्ट उसके आसपास मिलेगा। तो हमारा जो डिवाइस अगर हमने डायरेक्टली अटैच किया है सोलर पैनल के ऊपर, सो वो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगा देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी करेगा क्या, मान लो कि मुझे 5 वोल्ट ही चाहिए, ओके। सो 12 वोल्ट रहने दो या 11 वोल्ट रहने दो या 8 वोल्ट रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट में तुमको 5 वोल्ट बाहर निकाल के देगा, और वो भी फिक्स्ड। ओके, सो ये एक बेसिक उसका काम है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का, यानी फिक्स 12 वोल्ट बाहर निकालना। अगर नहीं रहेगा, डायरेक्ट सोलर पैनल से या किसी से अटैच करेंगे तो फ्लक्चुएशन होता रहेगा। चलो देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल। एक 7805 का मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें देखिएगा तो ये इनपुट पिन है, यानी मान लो कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा है, उसका जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये हमारे डिवाइस को कनेक्ट होगा क्योंकि 5 वोल्ट हमको बाहर चाहिए, और ये ग्राउंड रहेगा, दोनों के ग्राउंड आपस में इसके जरिए जुड़ जाएंगे। तो ये एक तरीका है जोड़ने का, मतलब ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। जैसे कि 7805 की बात करो तो ये आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट देता है। 7806 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, वैसे अलग अलग देखो उसके पीछे की जो दो अक्षर दिख रहे हैं, ये आपको वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है कि बाहर कितना वोल्टेज निकाल सकता है। तो 18 वोल्ट और 24 वोल्ट, इतने अलग अलग प्रकार के वोल्टेज रेगुलेटर आईसी अवेलेबल है मार्केट में। आप इसमें से जो भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हो, आपके हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। चलिए पहले उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, यानी ये कैसे काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो रहता है, ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर करने का काम करता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। अभी देखो यहाँ पे दिखा है आईसी नंबर 7805 इज 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ये जो 05 जो रिप्रेजेंट करता है 5 वोल्ट के ऊपर, ओके। द आउटपुट वोल्टेज इज 5, मतलब ये जो रहता है ये 5 वोल्ट तक ही सीमित है, 5 वोल्ट से ज़्यादा कभी नहीं देगा। 5 वोल्ट से कम आ जाएगा तो मतलब नहीं लेगा, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा कभी वो अंदर देगा ही नहीं सर्किट के अंदर, ओके। और ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, समझो मान लो कि मैंने 12 वोल्ट या 15 वोल्ट दे दिया है इनपुट के अंदर, और आउटपुट पे 5 वोल्ट लेगा, बाकी का वोल्टेज गया किधर, तो हीट में निकाल देता है, यानी पावर सप्लाई का लॉस कर देता है। तो ये लॉस करने के लिए उसको हीट सिंक कभी कभी लगाना पड़ता है। हीट सिंक क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी और एक एग्जांपल बताता हूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज रेगुलेटर इज 35 वोल्ट। यानी अगर मैं 5 वोल्ट का आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मैक्सिमम में 35 वोल्ट का इस्तेमाल, उससे ज़्यादा अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा आईसी ब्लास्ट हो जाएगा, यानी आईसी बेसिकली ओपन हो जाएगा, उससे सर्किट आईसी मेरा काम नहीं करेगा। तो 35 वोल्टेज का इनपुट रहेगा तब तक ये उसको प्रीफरेबल है, तो आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट मिल सकता है, ओके। लिमिट 35 वोल्ट तक ही है। इफ वोल्टेज इज नियर बाय 7.5,
देन इट डज नॉट प्रोवाइड एनी हीट एंड हीट मतलब हीट सिंक आपको काम नहीं लगेगा। यानी मान लो कि मैंने 12 वोल्ट दिया है तो आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि ठंडा रखने के लिए आईसी को। अगर 7.5 का वोल्टेज आप दे रहे हो और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट ही चाहिए तो आपको हीट सिंक लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 7.5 यानी 8 या 9 वोल्टेज है, 10 वोल्ट है, तो आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। सो ये अच्छी तरह से चले। ओके, इफ द वोल्टेज इनपुट इज मोर, द मतलब हीट जो रहेगी वो उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा आप डालोगे तो हीट ज़्यादा पैदा होगी, इसलिए आपको हीट सिंक लगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, आउटपुट जो है आपको 5 वोल्ट रहेगा इफ इनपुट वोल्टेज रेगुलर 7.2 टू 35 वोल्ट। ओके, हेंस अवॉइड पावर लॉस, ट्राई टू मेंटेन द इनपुट टू 7.2 वोल्ट। यानी अगर आपको 35 वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में 5 वोल्ट ही मिल रहा है तो बाकी का जो 30 वोल्ट है वो तो आपका वेस्टेज ही है ना। अगर उसको बचाना है तो आपको 7.2 वोल्ट मेरे हिसाब से रखो, उसके आसपास रहेगा तो अच्छा रहता है। ओके, फिर ये इसमें अंदर जो रहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 पिन रहता है, जिसमें से पहला पिन जो होता है इनपुट के लिए रहता है, तीसरा नंबर का जो पिन रहता है वो आउटपुट के लिए रहता है, और जो दूसरा नंबर का पिन है ना, बीच वाला पिन है ना, ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया रहता है। ओके, दूसरा एक बताया इसमें 7805 इज अ सीरीज ऑफ 7 एक्सेस वोल्टेज रेगुलेटर स्टैंडर्ड। इट्स ए स्टैंडर्ड, यानी ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें एक्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 0 6 0 8 वगैरह वगैरह, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जब लास्ट 2 डिजिट जो 05 है वो अमाउंट कितना वोल्टेज ड्रॉ करने वाला है उसकी चीज़ें बताता है। तो यानी यहाँ पे बताया कि 7805 आईसी है तो बाहर आपको 5 वोल्ट देगा, और 7806 है तो बाहर आपको क्या देगा, 6 वोल्ट। चलिए इसके अंदर थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो ये 7805 का ही मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। मान लो कि मैंने 8 से लेकर 30 वोल्ट के बारे में डीसी कुछ यहाँ पे से दे रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें डीसी वोल्टेज पे ही चलता है, कि एसी पे नहीं चलता है। तो अगर एसी करंट से आप डीसी वोल्टेज देना चाहते हो तो आगे एक रेक्टिफायर लगेगा, जिसका वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उसका ही बनाने वाला हूँ, ब्रिज व रेक्टिफायर के ऊपर, जिसमें आपको बताया जाए कि एसी करंट को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, मतलब इसके आगे की सर्किट में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए इसके अंदर ही थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। तो 8 से लेकर 30 वोल्ट यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, इसके अंदर जाके ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है और आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट देता है। ओके, ये जो बीच में आपको अगर दिखेगा तो दो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, एक्चुअली नहीं भी लगाएंगे ना, ये ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएगा तो भी चलता है, लेकिन करंट को स्मूथ करने के लिए। ओके, यानी आपका जो वोल्टेज जो आ रहा है उसको स्मूथ स्मूथ आउट करने के लिए आपको ये लगाएंगे तो बेटर रहेगा, मतलब वो मेंटेन रहता है इतना वोल्टेज 5 वोल्ट। ओके, और यहाँ से जो जितना वोल्टेज आ रहा है वो मेंटेन रहता है। इसके लिए आपको दो कैपेसिटर लगाने की एडवाइस मैं देता हूँ। ये देखो हिटसिंग जो रहता है ना वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये एक सर्किट है जिसमें ये एक 7805 आईसी है और पीछे हिटसिंग लगा है। मान लो कि यहाँ पे मैं 12 वोल्ट देने वाला हूँ और आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो ये हिटसिंग ऐसा लगाया जाता है, और दो कैपेसिटर्स देखो यहाँ पे लगाया हुआ है जिसके जरिए आउटपुट मेंटेन रहे और इनपुट का भी करंट मेंटेन रहे उसके लिए। ये देखो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे इनपुट में 8 से लेकर 15 वोल्ट डाला हुआ है, आउटपुट में रेगुलर 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये दोनों साइड दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ओके, ये इनपुट का वोल्टेज है, वी आउट है और ये ग्राउंड है। तो ये जो वोल्ट कनेक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं रोबोटिक्स के अंदर। ये हमारे बच्चे लोग ने बनाया था, आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ है हमारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट बनाया था। अभी ये ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट में क्या था कि यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया था और यहाँ पे जो सेंसर्स लगाए गए थे उसके। ओके, ये सेंसर को चाहिए 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया ये वाली आईसी। ये जो मैंने क्या बताया था आपको, वोल्टेज रेगुलेटर 7805, वही आईसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया जिसके जरिए रेगुलर 5 वोल्ट सेंसर के जरिए सेंसर को मिलता रहा। ओके, तो ये हमारे बच्चे लोग ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था। वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट आप खुद भी बना सकते हो। ये देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये बैटरी ऑपरेटेड सेल फोन चार्जर है। ओके, यानी मोबाइल का चार्जर अगर आप बनाना चाहते हो बैटरी से चलने वाला तो आप बना सकते हो इसके जरिए। यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे एक ये पॉजिटिव है बैटरी का जो डायोड के जरिए यहाँ पे गया है, क्योंकि रिवर्स ना जाए, डायोड है। यहाँ पे बाहर निकलने वाला है करंट चार्जर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चार्जर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया है, और दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल के साथ में। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लक्चुएशन हो या करंट जो है उसको मेंटेन करे, स्मूथनेस आने के लिए। सो दैट इस तरीके से इसको अगर बना दोगे तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, बैटरी का सेलफोन चार्जर, क्योंकि सेलफोन को चाहिए 5 वोल्ट का करंट और ये 5 वोल्ट का आईसी है। तो इस तरह से आप कई 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 सारे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो।
और आपके घर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल पे चलता है, आप वो भी खोल के आप देखोगे ना सर्किट में, तो शायद आपको किधर ना किधर डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर में ये देखने मिल ही जाएगा। 7805, 7806, 7818, मतलब इस टाइप की आईसी जो रहती है, ये है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। आई होप मेरा ये भी वीडियो आपको पसंद आए। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, पिछले वीडियो में कुछ वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।